नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है, माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन का ये नज़ारा देख रहे हैं और ये सायकालीन दृश्य है कल का। और देख सकते हैं किस तरीके की रौनक आपको भवन पर माँ भगवती जी के देखने के लिए मिल रही है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले बताऊंगा आज के मौसम का हाल, साथ साथ बताऊंगा इस समय यात्रा किस तरीके से चल रही है व यात्रा में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, अर्धकुंवारी का कितना वेटिंग टाइम चल रहा है, साथ साथ यात्रा में मिलने वाली बैटरी कार की सेवा की ऑफलाइन टिकट आपको अब मिल रही है या नहीं मिल रही है, हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट आपको कहां से मिलेगी, वह अपनी अन्य बुकिंग आप कहां से माता रानी जी की यात्रा की कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करके अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। अभी नज़ारा देख रहे हैं आप माता रानी जी के हिमकोटी मार्ग का। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की। आज है 28 मई सन 2025 और दिन है बुधवार का। जैसा कि आपको हमने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, जो कि हमने मंडे को वीडियो दी थी, तो उसमें हमने आपको पूरे हफ्ते का हाल बताया था। जैसा कि मैं बता दूं आपको, आज अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको मौसम पूरी तरीके से क्लाउडली वहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा। आज अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो मौसम पूरी तरीके से क्लाउडली है और माता रानी जी के दरबार में आपको आज बारिश देखने के लिए मिल सकती है। अभी का बिल्कुल ताज़ा नज़ारा देख रहे हैं और इसी तरीके का मौसम माता रानी जी के दरबार में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। देख सकते हैं किस तरीके से बादल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और ये आज दोपहर तक इसी तरीके का मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ बारिश भी आज आपको दरबार में देखने के लिए मिलने वाली है। तो यात्रा करते समय आपको एक रेन कोट रख लेना है या आप एक छोटा कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला अपने साथ रख लीजिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको अब यात्रा करने में पड़ सकती है। साथ ही साथ अपने साथ एक पानी की बोतल जिसमें ग्लूकोज या ग्लूकोन डी डाल करके आप यात्रा कीजिएगा। अभी नज़ारा जो देख रहे हैं वो भैरव घाटी से देख रहे हैं और ये देख सकते हैं बारिश हो रही है और किस तरीके से भक्त वहाँ पर रुके हुए हैं। तो अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और आपको यात्रा तभी करनी है, क्योंकि माता रानी जी के दरबार में मौसम का कुछ भी पता नहीं होता है, मौसम पल भर में वहाँ पर बदल जाता है। और देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना सुंदर नज़ारा है भैरव घाटी से, यहाँ पर जहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए मिलती है और बारिश के कारण अब बहुत कम भक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी भक्त शेड के नीचे इस समय खड़े हुए हैं और बारिश का आनंद कुछ ही भक्त हैं जो यहाँ पर इस समय ले रहे हैं बारिश का आनंद। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस समय आपको अपनी यात्रा किस समय शुरू करनी है। देखिए, अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं मई लास्ट में आ रहे हैं आने वाले दिनों में, या फिर जून के पहले हफ्ते में आ रहे हैं, तो आपको यात्रा कब शुरू करनी है। ये बहुत सारे भक्त हैं जो कि हमसे पूछ रहे हैं कि हमें यात्रा कब शुरू करनी चाहिए, हम नाइट में पहुंचेंगे तो हमें रुकने के लिए कहाँ पर स्थान मिलेगा। ये सब कुछ मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए देखिए, सबसे पहले बता दूँ, बहुत सारे भक्त हैं जो रात्रि के समय में कटरा पहुँचते हैं, तो वो कहाँ पर रुक सकते हैं। देखिए, अगर उनका होटल बुकिंग है या उनकी धर्मशाला बुकिंग है या निहारिका कॉम्प्लेक्स श्राइन बोर्ड के दफ्तर में आपकी बुकिंग है, तो आप वहां पर पहले से इन्फॉर्म कर दें कि हम नाइट में पहुंचेंगे। आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी बुकिंग है तो आपको वहाँ पर रूम भी मिल जाएगा, और अगर आपकी बुकिंग नहीं है और आप फिर भी कटरा में रात्रि में पहुँच रहे हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑफलाइन होटल या धर्मशालाएं आपको रात्रि में भी कटरा में मिल जाएंगी। कटरा मेन चौक का ये नज़ारा देख रहे हैं और इसी के आसपास आपको बहुत सारे ऑप्शंस होटल के और धर्मशाला के मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके पहुँचते ही कटरा मेन चौक पर आपसे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि आपको होटल चाहिए, आपको नहाने धोने के लिए स्थान चाहिए, या जैसे भी आपको पहुँचते ही यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस हैं, तो आपको परेशान नहीं होगी और आपको वहाँ पर आसानी से होटल गेस्ट हाउस मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यात्रा किस समय आपको शुरू करनी चाहिए। देखिए, गर्मी का समय है और माता रानी के दरबार में यूँ तो मौसम कभी भी बदल जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है तो मौसम ठंडा भी हो जाता है। लेकिन गर्मी की अगर मैं बात करूँ, आने वाले जून की बात करूँ, तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अर्ली मॉर्निंग आपको
4:30 या 5 बजे अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। 4 बजे RFID कार्ड के काउंटर खुल जाते हैं, तो RFID कार्ड लेने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे भक्त हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 5 साल के, क्या उनका RFID कार्ड लेने की आवश्यकता पड़ती है अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है? देखिए, आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन 3 साल तक के बच्चे का आप RFID कार्ड नहीं भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर 5 साल का आपके पास बच्चा है तो उनका स्कूल का आई कार्ड भी आप लेकर के जा सकते हैं। उसको दिखा करके भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यात्रा शुरू करने की। जैसा मैंने बताया, आप सुबह 4:30 या 5 बजे अपनी यात्रा को जैसे ही शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले तो धूप से बच सकते हैं, क्योंकि यात्रा मार्ग में आपको बहुत ज़्यादा धूप देखने के लिए मिल जाती है। क्योंकि यात्रा मार्ग में जगह जगह पर शेड लगे हुए हैं और बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी शेड नहीं लगा हुआ है, जहाँ पर आपको धूप बहुत तेज़ देखने के लिए मिलती है। तो उससे बचाव के लिए आप सुबह सुबह यात्रा कीजिएगा। साथ साथ अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको यात्रा में पड़ सकती है। और अगर आप सुबह के समय यात्रा शुरू नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि शाम को 4 बजे या 5 बजे आप अपनी यात्रा को शुरू करें, क्योंकि उस समय दिन ढलता हुआ होता है और जो गर्मी होती है मौसम की वो ख़त्म होते हुए होती है। तो शाम को भी आपको ताजगी सी महसूस होती है यात्रा करते हुए। माता रानी जी की यात्रा दिन में और रात में 24 घंटे चलती है और लाइव ट्रैक होता है माता रानी जी की यात्रा, किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की, कि इस समय माता रानी जी के दरबार में आपको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं और क्या ऑफलाइन बैटरी कार की टिकट अभी भक्तों को आसानी से मिल रही हैं, ये सब कुछ मैं भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ घोड़ा पिट्ठू पालकी की। देखिए, ये जो सुविधा है ये माता रानी जी के दरबार में बंद नहीं होती है और ये हमेशा चलती रहती है। कभी कोई रेयर केस ही होता है जब इस सुविधा को बंद किया जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और ये सुविधा भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही है। अगर मैं घोड़े की बात करूं किराए की, तो बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक 650 रुपये किराया होता है और अगर आप डायरेक्ट बाणगंगा से भवन तक के लिए बुक करते हैं तो 1250 रुपये की पर्ची कटती है। कोशिश करना कि ये घोड़े वाले आपसे कई बार ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो आप उनको ज़्यादा पैसे में बिल्कुल तैयार मत होना, क्योंकि सरकारी रेट यही है और इतनी की ही पर्ची कटती है और इतने ही पैसे आपको इनको देने होते हैं। बात करूँ स्ट्रोलर की, तो स्ट्रोलर की बुकिंग 400 रुपये तक होती है, जिसमें कि आप अपने बच्चे को बिठा करके ले जाते हैं। पालकी की बुकिंग करूँ तो पालकी का रेट अलग अलग है, वजन के हिसाब से पालकी बुक होती है। वहाँ पर शेयर की गई है प्राइस लिस्ट पूरी पालकी के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूँ तो 2250 रुपये से आपको ये पालकी शुरू होती है और वेट के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है कि कितना वेट है किसके अंदर, उसी के हिसाब से वो पालकी का किराया आपको बताते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट की, कि भक्तों को क्या बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट अभी मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए, इस समय माता रानी जी के दरबार में भक्तों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। आंकड़ा 20, 22, 25 हज़ार तक इस समय यात्रा का पहुंच रहा है। तो जो भक्त ऑनलाइन बुकिंग करके आए हुए हैं वो भक्त सीधे माता रानी जी के दरबार पहुंच रहे हैं और वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग का फ़ायदा ले रहे हैं। बैटरी कार की बुकिंग आपको ऑफलाइन तभी मिलती है जब ऑनलाइन बुकिंग वाले अपने सही समय पर नहीं पहुंचते हैं बैटरी कार के काउंटर पर, और आप अगर वहां पर उस समय होते हैं तो जब स्लॉट्स खुलता है तो ऑफलाइन टिकटें आपको मिल जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ऑफलाइन टिकट मिलती हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और ऑफलाइन में बहुत कम टिकट मिलती हैं। अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन बुकिंग करिएगा। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.maavaishnodevi.org पर जाकर के आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल में यहाँ पर सारी बुकिंगें फुल चल रही हैं, चाहे वो बैटरी कार की बुकिंग हो, चाहे वो रूम की बुकिंग हो, चाहे वो डोरमेट्री की बुकिंग हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो। तो ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर फुल चल रही हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन बुकिंग करना है तो आपको वेबसाइट को बराबर से चेक करते रहना है। www.maavaishnodevi.org पर जाकर के रात में दिन में आपको एक बार ज़रूर चेक करना है। तो बहुत सारी जो टिकटें कैंसिल होती हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ऑनलाइन टिकट मिलने के चांस हो जाते हैं। और अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट आपको कहाँ से मिलेगी। देखिए, ऑफलाइन टिकट के लिए आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में संपर्क करना है और वो भी सुबह सवेरे संपर्क करना है, क्योंकि वहीं से आपको ऑफलाइन टिकट हेलीकॉप्टर की मिल सकती है। साथ साथ अगर मैं भवन से बात करूं तो भवन पे आपको दुर्गा भवन के रिसेप्शन पर जाकर के संपर्क करना है, वहाँ से भी आपको हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट मिल सकती है। साथ साथ आपको हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी के लिए टिकट आप
सांझी छत से भी ले सकते हैं। जो सांझी छत पर काउंटर बने हुए हैं प्रसाद काउंटर के सामने, वहाँ से भी आप हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी के लिए टिकट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन टिकट वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करते रहिएगा ऑनलाइन टिकट के लिए। और जो बोर्डिंग का आपका टाइम है हेलीकॉप्टर का, आपको सही समय पर वहाँ पर पहुँचना होगा, अन्यथा आपकी बोर्डिंग भी कैंसिल हो जाती है। जब आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर कर देना। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं इस समय अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की, कि इस समय आपको अर्धकुंवारी में कितना वेटिंग टाइम देखने के लिए मिल रहा है गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए। अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की बात करूं तो अर्धकुंवारी में लगातार वेटिंग टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आज के वेटिंग टाइम की बात करूं तो 15 से 18 घंटे के बीच में आज भी वेटिंग टाइम यहां पर भक्तों को दिया जा रहा है। वीकेंड पर ये वेटिंग टाइम बढ़ जाता है और आप 15 से 18 घंटे में आराम से गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो निःशुल्क डॉर्मेट्री की हो, लंगर की सुविधा हो या वहां पर पूरे बाजार की सुविधा हो, तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रही हैं और भक्तों को मिल रही हैं। तो आपको कोई भी परेशानी अर्धकुंवारी में भी नहीं आने वाली है। अब बात करूं अगर मैं माता रानी जी के दरबार की, तो देखिए माता रानी जी के दरबार भक्त 14 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो उनके मन में एक बहुत अच्छा सुकून होता है कि उनको अब माता रानी जी का दीदार होने वाला है। सबसे पहले आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कर देना और अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। और अभी जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं ये है माता रानी के दर्शनों की लाइन, जिसमें आपको माता रानी के दर्शन करने में मात्र अगर आज की डेट में आप दर्शन कर रहे हैं तो आपको 40 मिनट तक का समय लग सकता है। आरती के समय में अगर दर्शन की लाइन में लगेंगे तो वही 2.5 से 3 घंटे तक का इंतजार करना आपको पड़ सकता है। तो आप ये गेट नंबर 3 से ही लाइन में लग के माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सुरक्षा की, तो माता रानी जी के दरबार में सुरक्षा 4 चौबंद है और पूरी यात्रा में आपको CRPF, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुद श्राइन बोर्ड की जो अपनी सिक्योरिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आपको यात्रा में किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है और यात्रा माता रानी जी की बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। अगर आपके मन में भी कोई भय या डर है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि कटरा पूरी तरीके से सेफ है। कटरा के अंदर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी फैसिलिटीज चल रही हैं और कटरा के आसपास जितने भी घूमने वाली जगह हैं सब जगह जा रहे हैं और सारी की सारी सुविधाएं सुचारू रूप से वहाँ पर भक्तों को मिल रही हैं। चाहे वो टैक्सी की हैं, चाहे वो ऑटो की हैं, चाहे वो शेयर बसेस हैं, आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बात करूँ भवन पर इस समय मिलने वाली और अन्य सुविधाओं की, जैसे कि रोपवे की सुविधा, निःशुल्क डॉर्मेट्री की सुविधा, तो वो भी सब कुछ सुचारू रूप से भक्तों को यहाँ पर इस समय मिल रही है। आपको किसी तरीके की भी परेशानी नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि माता रानी जी के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने होते हैं। भैरव बाबा की दूरी माता रानी जी के भवन से मात्र 2.5 किलोमीटर की है, जिसको बहुत सारे भक्त पैदल और रोपवे की मदद से करते हैं। तो माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन से ही आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप यात्रा पर आ रहे हैं तो इस समय मौसम जब बारिश का होता है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग आएंगे तो उनके गर्म कपड़े जरूर लेकर के आइएगा, जिनमें आपको रात्रि के समय में यहाँ पर सर्दी देखने के लिए मिल सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं तो गर्म कपड़े और एक गर्म चादर जरूर से लेकर के आइएगा। यूँ तो यहाँ पर ब्लैंकेट स्टोर भी है तो आपको कंबल की सुविधा भी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन अपने पास आपको जरूरत की दवाइयाँ, गर्म चादर और गर्म कपड़े छोटे बच्चे और बुजुर्गों के जरूर लेकर के आइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।